सिक्योरिटी फोर्सेस की आम दुश्मनों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। खैबर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, शदीद फायरिंग के तबादले में भारतीय स्पॉन्सर्ड 22 ख्वारिज हलाक, दहशतगर्दों की फायरिंग से 10 साल का बच्चा शहीद। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। सदर मुमलिकत और वजीर आजम की कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को शाबाश। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखने का अज़्म। ईरान के साथ जंग खत्म करने के लिए कोई दबाव नहीं, मेरे पास वक्त ही वक्त है। बेहतर डील के लिए तेहरान को मौका दे रहे हैं। डील ना हुई तो अमेरिकी फौज उनसे निपटेगी। डोनाल्ड ट्रंप की फिर धमकी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आबनाए हुर्मुज़ पर हमारा कंट्रोल है। अमेरिकी बहरिया की इजाजत के बगैर कोई जहाज दाखिल नहीं हो सकता। ईरान के खिलाफ एटमी हथियारों का इस्तेमाल खारिज अज़ इम्कान करार। दुश्मन मीडिया कौमी इत्तेहाद और सलामती कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। अवाम के जहन और नफ्सियात को निशाना बनाया जा रहा है। हमारी गफलत से ऐसा कोई मंसूबा कामयाब नहीं होना चाहिए। ईरानी सुप्रीम लीडर का पैगाम। मुश्तबा खामनाई ने कहा, कौमी यकजहती ने दुश्मन में दरार डाल दी। अवाम का इत्तेहाद मजीद मजबूत होगा। बड़ी तादाद में दहशतगर्दों की हलाकत से दुश्मन पर लर्ज़ातारी। पाक फौज के हाथों पर महाज पर हजीमत भारत का मुकद्दर बन चुकी। सदर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान की खैबर में कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को मुबारकबाद। कहा, फील्ड मार्शल की क़यादत ने फौज को नया जोश और जज्बा दिया। मुसल्लह फौज हर लम्हा वतन अजीज को दुश्मनों से पाक करने में मसरूफ। ईरान के बाद लबनान में भी जंगबंदी में तौसीब। मुद्दत 3 हफ्ते के लिए बढ़ा दी गई। ईरान के साथ जंग खत्म करने के लिए कोई दबाव नहीं, मेरे पास वक्त ही वक्त है। बेहतर डील के लिए तेहरान को मौका दे रहे हैं। डील ना हुई तो अमेरिकी फौज इनसे निपटेगी। डोनाल्ड ट्रंप की फिर धमकी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आबनाए हुर्मुज़ पर हमारा कंट्रोल है। अमेरिकी बहरिया की इजाजत के बगैर कोई जहाज दाखिल नहीं हो सकता। ईरान के खिलाफ एटमी हथियारों का इस्तेमाल खारिज इम्कान करार। दुश्मन मीडिया कौमी इत्तेहाद और सलामती कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। अवाम के ज़हन और नफ्सियात को निशाना बनाया जा रहा है। हमारी गफलत से ऐसा कोई मंसूबा कामयाब नहीं होना चाहिए। ईरानी सुप्रीम लीडर का पैगाम। मुश्तबा खामनाई ने कहा, कौमी यकजहती ने दुश्मन में दरार डाल दी। अवाम का इत्तेहाद मजीद मजबूत होगा। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में दोस्त ममालिक को 64 फीस से इस्तिस्ना दे दिया। मॉस्को में ईरानी सफीर काजिम जलाली की तस्दीक। वजारत खारजा इस इस्तिस्ना को बरकरार रखने की कोशिश कर रही है। दूसरा फरीक मुज़ाकरात चाहता है तो हम भी मुज़ाकरात करेंगे। इनका शौक जंग करने का है तो हम भी जंग के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान में मौजूद ईरानी सफीर रजा अमीरी मुकद्दम ने कहा, महज नताइज देखकर किसी भी वाक़े का मुनसिफाना जायजा नहीं लिया जा सकता। नताइज को जन्म देने वाले असबाब का जायजा लेना जरूरी है। अमरीकी तहवील में बहरी जहाज का चीन से कोई ताल्लुक नहीं। तर्जुमान चीनी दफ्तर खारजा की वजाहत। कहा, चीन की जानिब से ईरान को जहाज तोहफे में देने की खबरें बेबुनियाद। रियासतों के दरमियान मामूल की तिजारत मुतासर नहीं होनी चाहिए। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा जारी। बरतानवी क्रूड ऑयल 105 और अमरीकी क्रूड $96 फी बैरल पर ट्रेड। स्टॉक मार्केट में मंदी। 2100 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,67,000 पर आ गया। ऑफ ग्रिड सोलर सार्फिन को लाइसेंस की जरूरत है, ना ही ऐसा कोई मामला ज़ेरे गौर है। नेपरा ने वजाहत कर दी। कहा, ऑफ ग्रिड सार्फिन का नेशनल ग्रिड से कोई ताल्लुक नहीं। ऑफ ग्रिड सारिफ नेट मीटरिंग या नेट बिलिंग की कैटेगरी में नहीं आता। नए जवाबत के तहत नेट मीटरिंग वाले हर सोलर सार्फिन को लाइसेंस हासिल करना लाजिम करार। पुराने ज़ाब्ते के तहत सिर्फ 25 किलोवाट से ज़ायद सार्फिन को लाइसेंस लेना जरूरी था। ईरान के साथ जंग खत्म करने के लिए कोई दबाव नहीं, मेरे पास वक्त ही वक्त है। सीज फायर तेहरान के लिए बेहतर डील का मौका। मुआहिदा ना किया तो फिर हमारी फौज उनसे निपटेगी। ट्रंप की फिर धमकी। अमरीकी सदर का आबनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली हर कश्ती को तबाह करने का हुक्म। कहा, गुजरगाह पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है। अमरीकी बहरिया की इजाजत के बगैर कोई जहाज दाखिल नहीं हो सकता। ट्रंप का ईरानी क़यादत में इख्तिलाफात का भी दावा। बोले,
सख्त गिर और एतदाल पसंद मुल्क पर कंट्रोल के लिए आपस में लड़ रहे हैं। ईरानियों को खुद मालूम नहीं कि उनका लीडर कौन है। ईरान के खिलाफ एटमी हथियारों का इस्तेमाल खारिज से इम्कान करार। हम सब ईरानी हैं, हम सब इनकलाबी हैं। ट्रंप के बयान पर ईरानी क़यादत का सख्त रद्द-ए-अमल। सदर मसूद पेज़ेश्कियान और स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने कहा, ईरान में कोई शिद्दत या एतदाल पसंद नहीं। कौम और हुकूमत में आहीनी इत्तेहाद और रहबरे इनकलाब की मुकम्मल अतात है। हमारा खुदा एक, रहनुमा एक और रास्ता भी एक है। फतह तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। हमलावर मुजरिमों को अपने इक़दामात पर पछताना पड़ेगा। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा, ईरानी अवाम पहले से ज्यादा मुत्तहिद है। दुश्मन मीडिया कौमी इत्तेहाद और सलामती कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। अवाम के जहनों और नफ्सियात को निशाना बनाया जा रहा है। हमारी गफलत से ऐसा कोई मंसूबा कामयाब नहीं होना चाहिए। ईरानी सुप्रीम लीडर का पैगाम। मुश्तबा खामनाई ने कहा, कौमी यकजहती ने दुश्मन में दरार डाल दी। अवाम का इत्तेहाद मजीद मजबूत होगा। ईरान के बाद लबनान में भी जंगबंदी में तौसी मुद्दत 3 हफ्ते के लिए बढ़ा दी गई। सीज फायर दोनों ममालिक के लिए अमन का बेहतरीन मौका है। बैरूत के साथ मुकम्मल पायदार इस्तेहकाम के लिए काम करेंगे। ट्रंप का ऐलान। अमरीकी सदर, लबनानी हममनसब और इसराइली वजीर आजम की मेजबानी के मुंतज़िर अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने भी जंगबंदी तारीखी लम्हा करार दे दिया। ईरान और अमेरिका को दोबारा मुज़ाकरात की मेज पर बिठाने का आज़म। वज़ीर आज़म की सदारत में अहम मुशावरती इजलास। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के लिए कोशिशों का जायजा। इसहाक डार ने मुख्तलिफ ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा से राब्तों पर वज़ीर आज़म को एतमाद में लिया। शहबाज शरीफ ने कहा, उम्मीद है दोनों ममालिक को बातचीत पर आमादा करने में कामयाब हो जाएंगे। पाकिस्तान मशरक़ वुस्ता में पायदार अमन के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखेगा। वज़ीर आज़म से चीनी सफ़ीर की भी मुलाकात। खिते की सूरत हाल और पुरअमन कोशिशों पर बातचीत। ईरान जंग के इब्तदाई 2 दिन में $5.6 अरब का असलहा इस्तेमाल किए जाने का इंकशाफ। अमरीकी दिफाई हुकाम की कांग्रेस को जंगी अखराजात से मुतालिक ब्रीफिंग। अमरीकी अफवाज ने तकरीबन 1200 पेट्रियट और 1000 से ज़ायद टोमाहॉक मिसाइल दाग दिए। पेट्रियट मिसाइल की फी यूनिट लागत $40 लाख से ज़ायद बनती है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 2100 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,67,043 पर आ गया। आबने हुर्मुज़ की बंदिश के बायस आलमी मंडी में खाम तेल फिर महंगा। अमरीकी ऑयल 4.3% इजाफे से $96.98 फी बैरल हो गया। ब्रेंट क्रूड $106.47 पर ट्रेड। पाकिस्तान ने यूएई को मजीद $1 अरब वापस कर दिए। $2.45 अरब की अदायगी गुज़िश्ता हफ्ते की जा चुकी है। पाकिस्तान की जानिब से अबूधाबी फंड को डिपॉजिट्स की अदायगी मुकम्मल हो गई। Government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it. If 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का भारतीय इश्तियाल अंगेजी और कश्मीर पर दो टोक मौक़िफ़। बिल्कुल वाज़ेह। 16 अप्रैल 2025 को ओवरसीज पाकिस्तानियों से तारीखी खिताब। मुल्की दिफा को नाकाबिले तस्खीर करार दिया। दुश्मन के नापाक अज़ाइम नाकाम बनाने के अज़्म का यादा। कहा, भारतीय फौज वसाइल के बावजूद पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दे सकती। कश्मीर हमारी शहरक थी, है और रहेगी। मकबूजा वादी के अवाम गासिब इंडियन फौज के खिलाफ लड़ रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के तारीखी अल्फाज मुकम्मल डॉक्टराइन है। We are two nations. We are not one nation. So because of that, our forefathers, they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. Our forefathers, they have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country. And we know how to defend it.
पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद कौमी सलामती कमेटी का भारतीय इश्तियाल अंगेजी पर दो टोक सख्त और फैसला कुन मौक़िफ़। शुरका ने दुश्मन के इश्तियाल अंगेज इक़दामात को गैर मुनसिफाना, एकतरफा और कानूनी जवाब से आरी करार दिया। कहा, भारतीय इश्तियाल अंगेज इक़दामात ने दो कौमी नजरिया और करारदाद पाकिस्तान में कायद आज़म के खदशात को दुरुस्त साबित कर दिया। कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत की उसूली और मुस्तकिल हिमायत का भी इरादा। कमेटी ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर में अवामी रद्द-ए-अमल को भारतीय मज़ालिम और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का नतीजा करार देते हुए कहा कि भारत अपने अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकामी की जिम्मेदारी कबूल करे। ये भी वाज़े किया कि भारत का खुद को मजलूम जाहिर करने का दकियानूसी बयानिया मजीद काबिल कबूल नहीं रहा। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और अवाम की सलामती को लाहक किसी भी खतरे का भरपूर और मौसर जवाब हर महाज पर दिया जाएगा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के दौरान एटमी तसादुम की कोशिशों ने भारतीय मीडिया का भयानक चेहरा बेनकाब कर दिया। वाक़े के बाद मुज़ाहिका खेज बयानिए और मन घड़त प्रोपेगेंडे की इंतहा। मोदी की ईमा पर बगैर सबूत पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया गया। गोदी मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग और पाक फौज को निशाना बनाने का शोर मचाया। मुसलमान के खिलाफ नफरत अंगेज मवाद भी फैलाया। माहिरीन के मुताबिक साबिक नाअहल फौजी तज्जियाकार जंग के शोले भड़काने की कोशिशों में पेश रहे। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद मोदी सरकार को भारत के अंदर और बाहर शदीद तनकीद का सामना। सिख बिरादरी और सिख फॉर जस्टिस का पाकिस्तान से गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इजहार। पाकिस्तान का नाम ही पाक है, 2 करोड़ सिख इसके साथ खड़े हैं। गुरपतवंत सिंह का ऐलान। पहलगाम ड्रामे के बाद पाकिस्तान की फिजाई हुदूद की बंदिश भी भारत के लिए बड़ा मुआशी धचका साबित। इंडियन परवाजों का दौरानिया बढ़ गया। यौमी अखराजात में भी लाखों डॉलर्स का इजाफा। भारत से अमेरिका और यूरोप जाने वाली परवाजें महंगे रूट्स के इस्तेमाल पर मजबूर। भारतीय एयरलाइंस को सालाना $800 मिलियन का खसारा। दावों, धमकियों और तासुब में सबसे आगे रहने वाले भारतीय वजीर दिफा हकीकत में बुज़दिल निकले। दौरे जर्मनी के दौरान राजनाथ सिंह की आबदोज की खरीदारी में दिलचस्पी। अंदर उतरने की बारी आई तो इनकार कर दिया। मेजबानों के इसरार पर कदम रखते ही लड़खड़ा गए। सीढ़ियों पर गिरते गिरते बचे। मौके पर मौजूद अफराद ने सहारा देकर सुबकी से बचाया। मीडिया के सामने हाथ हिलाकर चुपके से निकल गए। सिमतास मुआहदे की मअतली पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। भारतीय कार्रवाई इलाक़ाई के लिए खतरा करार। पाकिस्तानी मंदूब ने अक़वाम मुत्तहिदा में खत जमा करवा दिया। UN सिक्योरिटी काउंसिल से मुदाखलत की अपील। मुआहदे की मुकम्मल बहाली का मुतालबा। मुस्लिम ममालिक की मस्जिद अक्सा में इसराइली आबादकारों के दाखिले की शदीद मसम्मत। पाकिस्तान और सऊदी अरब समेत 8 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का मुश्तरका बयान जारी। इसराइली बस्तियों की तोसी और 30 नई गैर कानूनी बस्तियों की मंजूरी नाकाबिले कबूल करार। लाहौर के इलाके इशरा में मां के हाथों 3 बच्चों का कत्ल। लाशें पोस्टमार्टम के बाद वर्सा के हवाले। आबाई इलाके जंग में नमाज जनाजा के बाद सुपुर्द खाक किया जाएगा। और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ मुल्क गिर क्रैकडाउन का फैसला। FIA हेडक्वार्टर में खुसूसी मालियाती इंटेलिजेंस यूनिट कायम। मशकूक ट्रांजैक्शंस पर फौरी एक्शन होगा। नए SOPs जारी। केस की मुंतकली और इंक्वायरी मुकम्मल करने के लिए सख्त टाइमलाइंस मुकर्रर।